किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बड़ी ही खूबसूरत बेटी थी। उसकी खूबसूरती की वजह से कितने ही नौजवान उससे शादी के ख्वाहिशमंद थे। ऐसे ही एक दिन एक नौजवान लड़का किसान के पास आया और उसकी बेटी से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। किसान ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को, अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं हर किस्म के इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ। किसान ने कहा, फिर ठीक है, तो मेरे घर के बाहर मौजूद खेतों में चले जाओ। मैं घर के पिछले दरवाजे से एक एक करके 3 बुल छोड़ूंगा। तुमने इनमें से किसी एक की दुम पकड़नी है। अगर तुम कामयाब हो गए, तुमने उसकी दुम पकड़ ली, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। लड़का ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। ये तो बिल्कुल ही आसान बात थी। उसके पास 3 मौके थे। उसे यकीन था कि किसी न किसी बुल की दुम वो जरूर पकड़ लेगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। वो किसान के घर के बाहर मौजूद खेतों में खड़ा हो गया और पहले बुल का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा ताकतवर और खतरनाक बुल बाहर आया। नौजवान ने इतना बड़ा बुल पहले कभी नहीं देखा था। वो अंदर ही अंदर डर गया। उसने सोचा, ये तो बहुत ही बड़ा है, इसकी दुम पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं इसे छोड़ देता हूँ, जाने देता हूँ। फिक्र वाली बात नहीं है, अभी मेरे पास 2 चांस और हैं। अगला बुल तो यकीनन इससे छोटा ही होगा। मैं इसकी दुम आराम से पकड़ लूंगा। वो अगले बुल का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो नौजवान देखकर परेशान हो गया कि एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बुल भागता हुआ गेट से बाहर निकला था। ये बुल तो पहले वाले बुल से भी काफी बड़ा था। उसके सामने पहले वाला बुल काफी छोटा लग रहा था। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने पहले वाले बुल की दुम पकड़ने की कोशिश क्यों ना की। कर लेता तो अच्छा ही होता। खैर, एक बार फिर वो साइड पर हो गया और उस बुल को जाने दिया। अब उसकी आखिरी उम्मीद वो तीसरा बुल ही था। वो एक साइड पर खड़ा होकर तीसरे बुल का इंतजार करने लगा। जब तीसरी बार दरवाजा खुला तो नौजवान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस दफा इंतहाई दुबला पतला और कमजोर बुल दरवाजे से बाहर आया था। इसकी दुम पकड़ना तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। वो दिल ही दिल में खुश हो गया। वो बुल गेट से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता खेतों की तरफ जाने लगा। लड़के ने अपनी पोजीशन संभाल ली। वो दुम पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही बुल उसके पास आया, उसने तेजी से छलांग लगाई और अपने दोनों हाथों से उसकी दुम पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ भी ना आया। वो देखकर हैरान रह गया कि उस बुल की तो दुम ही नहीं थी, उसकी दुम कटी हुई थी। वो बुल भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खेतों में गायब हो गया। वो लड़का इम्तिहान में फेल हो चुका था। अब वो बैठा अफसोस कर रहा था कि पहले वाला बुल काफी छोटा था, लेकिन उसने उसे पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसने वो मौका जाया कर दिया। अगर वो कोशिश करता तो जरूर पकड़ लेता और किसान की बेटी से उसकी शादी हो जाती। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। अब अफसोस करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास भी जिंदगी में कई मौके होते हैं, कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अक्सर औकात हम इन अपॉर्चुनिटीज को मामूली, गैर अहम या मुश्किल समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। हम किसी बड़े ही शानदार और बहुत अच्छे मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो मौका कभी नहीं आता। दरवाजे से निकलने वाले उस बुल की तरह कोई भी मौका अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो वो दोबारा नहीं मिलता। हम उस मौके को दोबारा नहीं हासिल कर पाते। पछताने और अफसोस करने के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए जिंदगी में मिलने वाले सबसे पहले मौके को ही अहमियत दें। हर मौके को अहमियत दें। हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करें। फिर चाहे वो आपको मामूली या गैर अहम लगे या मुश्किल लगे, उसको कभी जाया ना करें। कौन जाने कि बाद में मिलने वाला मौका पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो या गैर अहम और मामूली हो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।
लर्न करो।